बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आप सब जानते ही हैं कि सोमवार से ही बाबा जी लगातार पंजाब के बाढ़ पीड़ित इलाकों में जा रहे हैं। वहां की संगत का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और साथ ही अपने आशीर्वाद और दर्शन दे रहे हैं। बाबा जी की यह सेवा और ममता सबके दिलों को छू रही है। लेकिन कल मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी संगत जी को आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों में डाल दिया। ऐसा लगता है कि बाबा जी की मौज कुछ और ही थी, या यूं कहें कि कोई प्यासी रूह जो भीतर से बाबा जी के दर्शन की तड़प रही थी, उसे बुला रही थी। नियति ने ऐसा खेल खेला कि बाबा जी उस रूह तक पहुंच गए और उसे दर्शन देने का अवसर मिला। यह घटना इतनी खूबसूरत और सहज थी कि बस में बैठे किसी भक्त ने बाबा जी की एक अनमोल तस्वीर क्लिक कर ली। वह तस्वीर इतनी प्यारी और जीवंत थी कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। संगत जी, कल हुआ कुछ ऐसा कि बाबा जी एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ कार से जा रहे थे। उनके आगे और पीछे पुलिस और सिक्योरिटी की गाड़ियां थीं और बीच में बाबा जी की काली कार दौड़ रही थी। अचानक जैसे ही बाबा जी की कार तेजी से जा रही थी, कार का एक टायर फट गया। ड्राइवर साहब को मजबूरन कार रोकनी पड़ी। जैसे ही उन्होंने कार को देखा तो टायर पूरी तरह पंक्चर हो चुका था और आगे बढ़ना असंभव हो गया। संगत जी, यह वह पल था जब बाबा जी ने शांत और सहज रूप में कार से बाहर कदम रखा और अगली कार की तरफ बढ़े। तभी बस में बैठे एक भक्त ने, जो बाबा जी के दर्शन पाने की गहरी इच्छा से भरा था, बाबा जी को देखा। उनके दिल और आंखों ने उस पल को पकड़ लिया और उन्होंने बस से ही बाबा जी की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर ले ली। संगत जी, यह सच है कि बाबा जी फोटो आदि लेने की अनुमति नहीं देते, लेकिन जब अचानक मुर्शिद आंखों के सामने आ जाए तो कोई भी रूह अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। और कल ऐसा ही हुआ। यह तस्वीर और यह घटना संगत जी के दिलों में एक अनमोल स्मृति बनकर रह गई। संगत अक्सर बाबा जी के वीडियो और फोटो लेने लगती है। इतना ही नहीं, कल तो जैसे ही बाबा जी एक सेंटर से कार में से बाहर निकल रहे थे तो सेंटर के बाहर भी संगत की भीड़ लग गई थी। और जैसे ही बाबा जी बाहर आए, बाबा जी ने कार में से हाथ जोड़कर संगत को दर्शन दिए। तभी एक लड़की तो इतनी रोने लगी कि वह अपने इमोशन पर काबू नहीं रख सकी और आई लव यू बाबा जी के नारे लगाने लगी। संगत जी, यह संगत का बाबा जी से और बाबा जी का संगत से प्रेम ही है, जो बाबा जी को देखते ही संगत अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और ज्यादातर संगत की आंखें भीग जाती हैं। संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं, दर्शन लिए नहीं जाते, दे जाते हैं। मतलब बाबा जी के पीछे भागने से होने वाले दर्शन का कोई फायदा नहीं, बल्कि बाबा जी खुद जब दर्शन देने संगत के बीच आते हैं तो वही दर्शन हमारी रूहानी प्रगति में सहारा बनते हैं। अब आप खुद ही सोचो, संगत कैसे बाबा जी के पीछे भागती है। लेकिन कल ठीक उसी जगह पर बाबा जी की कार का टायर पंक्चर हुआ जहां कोई प्यासी रूह दर्शनों के लिए तड़प रही थी, और बाबा जी वहां तक पहुंचकर उसको दर्शन दिए। भले ही बहाना कोई भी बना हो, लेकिन बाबा जी खुद चलकर उस रूह तक पहुंचे और बहुत करीब से दर्शन दिए। पता नहीं उसके कौन से कर्मों को बाबा जी ने खत्म करना था जो उस तक पहुंच गए। संगत जी कहते हैं, गुरु के दर्शन मात्र से ही दुनिया भर के सभी तीर्थों जितना फल मिल जाता है। गुरु जब संगत पर दृष्टि डालते हैं तो ना जाने हमारे कौन कौन से भारी कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं, तुम्हारे बाबा जी भी तो आम इंसान ही हैं, तुम लोगों ने उन्हें भगवान बनाया हुआ है। तुम्हारे बाबा जी भी तो बीमार होते हैं, उन्हें भी दुख आते हैं, तकलीफ आती है। फिर भला वह भगवान कैसे हो गए भाई? अब ऐसे लोगों को हम क्या समझाएं, समझ नहीं आता। लेकिन 2 लाइन में यह जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। गुरु के अपने कोई कर्म नहीं होते गुरु। यहां कोई कर्म काटने या भोगने नहीं आते, बल्कि गुरु के ऊपर दुख तकलीफें इसलिए आती हैं क्योंकि गुरु न जाने अपनी संगत के कौन कौन से भारी कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें तो दुख भोगने से बचा लेते हैं और खुद हमारे लिए तकलीफें सहते हैं। हमारे लिए तो हमारे बाबा जी भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हमने भगवान को तो कभी देखा नहीं, लेकिन गुरु के रूप में भगवान को पा जरूर लिया है। संगत जी, कुछ लोगों को तो मैंने यहां तक कहते भी सुना है, जिसे खुद कैंसर हो गया था, वह तुम्हें क्या बचाएगा। वो लोग शायद यह नहीं जानते
कि किसके कर्मों को बाबा जी ने अपने ऊपर लिया था, जिस वजह से बाबा जी को इस दुख के द्वार से गुजरना पड़ा। हो सकता है बहुत सारी संगत भी यह नहीं जानती होगी कि बाबा जी को कैंसर क्यों हुआ था। इसलिए अब हम आपको आगे जो बताने जा रहे हैं वह आप जरूर सुनिए, और अगर कोई आलोचना करने वाला आपको भी ऐसा कुछ कहे तो उसको भी सुनाइए। साध संगत जी, कुछ साल पहले की बात है। उस समय अचानक यह खबर फैल गई थी कि बाबा जी को कैंसर हो गया है और आगे होने वाले सारे सत्संग कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। बाबा जी ने उस दौर में अपना सत्संग सिरसा के सिकंदरपुर में किया था। सत्संग के बाद उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और जब जांच हुई तो कैंसर का पता चला। उसी के बाद उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। अब सवाल यह उठता है कि बाबा जी को आखिर यह बीमारी हुई कैसे? बाबा जी तो खुद रब हैं, फिर रब को तकलीफ कैसे हो सकती है? तो संगत जी, इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग जुड़ा हुआ है। इस घटना से कुछ दिन पहले एक दिन बाबा जी डेरे की कैंटीन नंबर 2 में दर्शन देने गए। वहीं पर एक सेवादार बैठा हुआ था। उस गरीब भाई को कैंसर था और वह इस बीमारी से बेहद दुखी था। जैसे ही उसकी नजर बाबा जी के नूरी स्वरूप पर पड़ी, उसके भीतर से एक सच्ची अरदास निकली। हे मेरे सतगुरु, मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हो चुका हूं। अब आप ही कृपा करके मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दो, या तो मुझे अपने साथ ले जाओ या फिर मुझे इस दुख से आजाद कर दो। सेवादार ने यह अरदास अपने मन के अंदर की थी और बाबा जी सभी सेवादारों पर दृष्टि डाल रहे थे। बाबा जी ने उस समय बड़ी ही करुणा से उसकी ओर दृष्टि डाली। बाबा जी इस सेवादार भाई को देखकर 1 मिनट के लिए रुक गए और इस पर अपनी दया भरी दृष्टि डालते रहे। वह सेवादार बाबा जी के सामने रोने लग पड़ा। बाबा जी वहां कुछ नहीं बोले और दर्शन देकर वापस लौट गए। कुछ ही समय बाद जब खबर आई कि बाबा जी को कैंसर हो गया है, तब सेवादार के दिल में यह बात साफ हो गई कि जिस दिन बाबा जी ने उसकी ओर दृष्टि डाली थी, उसी दिन उसकी बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। यह जानकर वह सेवादार फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे मालिक, मुझे तो बस यूं ही अरदास निकल गई थी। मेरा इरादा कभी भी यह नहीं था कि आप मेरी बीमारी अपने ऊपर ले लें। मैं तो केवल राहत चाहता था, पर मेरे सद्गुरु ने मुझ पर ऐसी दया कर दी कि मेरा बोझ खुद उठा लिया। संगत जी, कुछ ही दिनों में उस सेवादार भाई का कैंसर ठीक हो गया था। अब तो उसको पक्का यकीन हो गया था कि बाबा जी ने उसका दुख, उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं। वह भाई तब बहुत ज्यादा रोया था। साध संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुषों के बारे में कहा जाता है, उनकी दया की कोई सीमा नहीं होती। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, चाहे हम कितनी भी बार रास्ता भटक जाए, सद्गुरु फिर भी अपनी करुणा की नजर हम पर बनाए रखते हैं और हमारे दुख अपने सिर पर ले लेते हैं। संगत जी, इस बीमारी के सामने आने से पहले ही बाबा जी के गले में परेशानी शुरू हो गई थी। शुरू में बाबा जी ने डेरे के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने अपनी समझ के मुताबिक इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन राहत मिलने के बजाय बाबा जी की तकलीफ और बढ़ती चली गई। उन दिनों अक्सर बाबा जी को 103, 104 डिग्री बुखार भी चढ़ जाता था। जब हालत में सुधार नहीं आया तो बाबा जी को नोएडा के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया गया। वहां भी तमाम तरह के टेस्ट किए गए, मगर सारी रिपोर्ट सामान्य निकले। डॉक्टरों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि असली समस्या कहां है। गले का दर्द ज्यों का त्यों बना रहा। उस समय तक डॉक्टर इस बात से अनजान थे कि जिनका वे इलाज कर रहे हैं वे कोई साधारण मरीज नहीं बल्कि एक पूर्ण संत हैं, जिन्हें उनकी संगत प्यार से बाबा जी कहकर पुकारती है। जैसे ही उन्हें यह बताया गया, डॉक्टरों ने बाबा जी के सामने हाथ जोड़ दिए और बड़ी विनम्रता से कहा, हे सच्चे पातशाह, अब तो आप ही कृपा करिए, क्योंकि हमारी समझ से यह मामला बाहर है। तब बाबा जी ने स्वयं डॉक्टरों को मार्गदर्शन दिया, आप इस हिस्से को स्कैन करो। डॉक्टरों ने जैसे ही बाबा जी के बताए स्थान पर कैमरे से स्कैन किया, तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई गांठ है। आगे की जांच से स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण रसोली नहीं बल्कि कैंसर है। इसके बाद बाबा जी का आगे का इलाज विदेश सिंगापुर में शुरू करवाया गया। उधर सभी सत्संग कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और संगत को भी यह खबर मिल गई कि बाबा जी को गंभीर बीमारी हो गई है। संगत का हाल उस समय बुरा था। हर कोई अपने सद्गुरु के प्रेम में डूबा रो रो कर उनकी सलामती की अरदास कर रहा था।
नोएडा से वापस डेरे लौटने के बाद बाबा जी के साथ हर समय डॉक्टरों की एक पूरी टीम मौजूद रहती थी और सिंगापुर रवाना होने से पहले तक उनकी कोठी में डॉक्टरों की निगरानी में लगातार इलाज चलता रहा। संगत जी, उस दिन बाबा जी को तेज बुखार था, 103 से भी ऊपर। तब उन्होंने डॉक्टरों से कहा, विदेश जाने से पहले मैं अपनी संगत से एक बार जरूर मिलना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टरों ने सख्ती से मना कर दिया कि बाबा जी कोठी से बाहर ना जाएं। फिर भी बाबा जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी संगत के पास जाना है। अब बताइए, सतगुरु के हुक्म को कौन टाल सकता था। आखिरकार डॉक्टरों ने भी अनुमति दे दी। बाबा जी को एम्बुलेंस में बैठाकर पंडाल तक लाया गया। जैसे ही बाबा जी स्टेज पर पहुंचे, उनका दर्शन करते ही पूरी संगत रो पड़ी। पंडाल चीखों से गूंज उठा। किसी का दिल अपने मालिक को इस हालत में देखकर संभल ही नहीं रहा था। तब बाबा जी ने बड़ी कोमलता से संगत को समझाया, मेरी संगत ही तो मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार ही घबरा जाएगा तो मुझे हिम्मत कहां से मिलेगी। इसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और फिर एम्बुलेंस से वापस कोठी में ले जाया गया। उसी दिन डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां उनका लंबा इलाज चला। काफी समय बाद जब बाबा जी स्वस्थ होकर डेरे लौटे तो संगत का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए बेताब था। जब बाबा जी के दर्शन हुए तो संगत फूट फूट कर रो पड़ी। साथ संगत जी, शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था, संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते। वे तो अपनी संगत के कर्म अपने सिर पर लेकर उसे हल्का कर देते हैं। यही उनके असीम प्रेम और दया का प्रमाण है। संगत जी, अब मैं आपको बाबा जी की करुणा की एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। जब बाबा जी ने एक चिट्ठी पढ़ने के बाद एक सेंटर के सभी पेड़ कटवाने का हुक्म दे दिया था। यह सेंटर हरियाणा में है। नाम हमें पता नहीं लग पाया, लेकिन यह बात एकदम सच्ची है, इसलिए इस घटना को पूरा जरूर सुनना जी। संगत जी, इस फैसले की शुरुआत एक चिट्ठी से हुई थी। एक दिन बाबा जी के पास एक चिट्ठी पहुंची। जैसे ही बाबा जी ने उस पत्र को पढ़ा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। तुरंत ही बाबा जी ने एक सेंटर पर फोन किया और वहां के सेक्रेटरी साहिब को आदेश दिया, अपने सेंटर में जो भी अमरूद के पेड़ लगे हैं उन्हें तुरंत कटवा दो। ये काम अगले 2-3 दिनों के भीतर पूरा होना चाहिए। अब संगत जी, यह सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा जी को तो हरियाली से, पेड़ पौधों से, कुदरत की सुंदरता से अपार प्रेम है। जहां भी उनका सत्संग, घर या डेरे होते हैं, वहां की हरियाली, फूलों और बगीचों की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहां तक कि कई लोग तो केवल उस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने और उसकी सुंदरता निहारने ही सत्संग घर पहुंच जाते हैं। बाबा जी तो पेड़ों को भी संगत का हिस्सा मानते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि जैसे संगत उन्हें प्यारी है, वैसे ही कुदरत की रचना भी उतनी ही प्यारी है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद ही पेड़ों को कटवाने का आदेश दे दिया। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, पेड़ों ने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था जो बाबा जी जैसे प्रकृति प्रेमी ने इतना कठोर फैसला ले लिया। संगत जी, यकीन मानिए, जब आप इसकी असली वजह सुनेंगे तो आपके दिल से भी यही निकलेगा कि बाबा जी का गुस्सा बिल्कुल जायज था और उनका यह फैसला भी पूरी तरह सही था, क्योंकि बाबा जी कोई भी आदेश यूं ही नहीं देते। उनके हर निर्णय के पीछे हमेशा गहरी सोच और संगत की भलाई छुपी होती है। संगत जी, हुआ यूं कि कुछ समय पहले बाबा जी एक सत्संग घर के दौरे पर गए। वहां उन्होंने सेवादारों से मुलाकात की, उनसे बातें की और पूरे परिसर का ध्यान से मुआयना किया। इसी दौरान बाबा जी एक जगह ठहर गए और मुस्कुराते हुए बोले, अगर इस स्थान पर कुछ अमरूद के पेड़ होते तो कितना सुंदर लगता। अब बाबा जी ने तो यह बात बस सहज भाव से कह दी थी, लेकिन संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि सेवादारों का प्रेम कितना गहरा होता है। उन्होंने बाबा जी की उस साधारण सी इच्छा को आदेश मान लिया। उसी रात लगभग 200 सेवादार इकट्ठे हो गए और मिलकर सत्संग घर की जमीन में 100 से भी ज्यादा अमरूद के पौधे लगा दिए। बाबा जी ने तो केवल अपनी चाहत प्रकट की थी, लेकिन सेवादारों ने उसे अपने कर्तव्य की तरह निभाया। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो उन्होंने सेवादारों की निष्ठा और प्रेम देखकर बड़ी प्रसन्नता जताई।
धीरे धीरे वे छोटे छोटे पौधे बड़े होते गए और देखते ही देखते घने हरे पेड़ बन गए। समय के साथ उन पर अमरूद भी भरपूर लगने लगे। जब फल पक जाते तो सेवादार उन्हें तोड़कर बाजार में बेच देते। उसे जो भी धन मिलता वह पूरी तरह से संगत की भलाई और सेवा कार्यों में लगा दिया जाता। काफी समय तक यह सिलसिला बहुत ही अच्छे ढंग से चलता रहा। अमरूद न केवल सेवा का साधन बने, बल्कि उन पेड़ों ने सत्संग घर की खूबसूरती भी कई गुना बढ़ा दी। लेकिन अचानक हाल ही में बाबा जी को एक मेल प्राप्त हुई। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद बाबा जी ने तुरंत उस सत्संग घर में फोन किया और आदेश दिया कि वहां लगे सभी अमरूद के पेड़ काट दिए जाएं। ये सुनते ही सेवादारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन पेड़ों को उन्होंने अपने पसीने और मेहनत से सींच कर बड़ा किया था, जिनके साथ उनका हर दिन और हर सांस जुड़ा था, उन्हीं पेड़ों को काटने का आदेश मिल गया। सेवादार समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पेड़ तो अच्छे फल दे रहे थे, बाजार में उनकी अच्छी कीमत भी मिल रही थी और सबसे बढ़कर वे सत्संग घर की शोभा को चार चांद लगा रहे थे। संगत जी, जब बाबा जी का आदेश उसे सेंटर तक पहुंचा कि अमरूद के सारे पेड़ काट दिए जाएं, तो वहां के सेवादार एक दूसरे से यही पूछने लगे, आखिर बाबा जी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया होगा। पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीधे जाकर बाबा जी से इसका कारण पूछ सकें। आखिरकार सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब ने साहस जुटाया। दरअसल उन पेड़ों से उनका गहरा लगाव था। सच कहें तो जैसे ही उन्हें काटने का हुक्म मिला, उनका चैन छिन गया। रातों को नींद उड़ गई थी। मन में बस यही ख्याल घूमता रहता था कि जिन पेड़ों को इतने प्रेम और परिश्रम से पाला है, उन्हें अचानक कैसे काटा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि उन दिनों बाबा जी इंग्लैंड में थे, इसलिए उन्होंने इंतजार करना शुरू किया कि कब बाबा जी वापस लौटें और वे सीधे उनसे जाकर विनती कर सकें। कुछ दिनों बाद जब बाबा जी भारत लौटे तो सेक्रेटरी साहब बिना देर किए अपनी गाड़ी उठाकर सीधे डेरा पहुंच गए। रास्ते भर उनके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, किसी तरह बाबा जी को मना लिया जाए और उन पेड़ों की जिंदगी बच जाए। जैसे ही वे डेरा पहुंचे, बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखें भावुक थीं और स्वर कांप रहा था। बड़े आदर के साथ उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आपके निर्णय पर सवाल करूं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, कृपा करके इस आदेश को वापस ले लीजिए। वे पेड़ हमारे लिए बच्चों जैसे हैं। हर एक को हमने अपने पसीने और प्रेम से बड़ा किया है। संगत जी, बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को पास बुलाया और मेज की दराज से एक चिट्ठी निकालकर उनके हाथ में थमा दी। नरम लेकिन दृढ़ आवाज में बाबा जी ने कहा, पहले इसे पढ़ो। जैसे ही सेक्रेटरी साहब ने उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो कुछ दिन पहले बाबा जी तक पहुंची थी। उसमें लिखी बातें इतनी पीड़ादायक थीं कि उन्हें पढ़कर बाबा जी का दिल गहरे दुख से भर गया और साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ गया। यकीन मानिए, अगर आप भी इस चिट्ठी की बात सुनेंगे तो आपके दिल में भी आक्रोश पैदा होगा। उस पत्र में एक महिला ने लिखा था, बाबा जी, मैं आपकी संगत में आने वाली एक साधारण सत्संगी हूं। कभी कभार सत्संग सुनने चली आती हूं। कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ शाम को सत्संग घर के पास से गुजर रही थी। मेरा बेटा जिद करने लगा कि वह अंदर जाना चाहता है। मैं उसे लेकर सत्संग घर के भीतर चली गई। अंदर देखा कि कई सेवादार सेवा में व्यस्त थे। तभी मेरे बच्चे की नजर अमरूद के पेड़ पर गई। उन पेड़ों पर पके हुए मीठे अमरूद लटक रहे थे। मेरा बेटा मुझसे जिद करने लगा कि उसे अमरूद चाहिए। मैंने सोचा, एक अमरूद तोड़कर बच्चे को दे देती हूं, तो मैंने वहां से एक अमरूद तोड़कर अपने बच्चे को दे दिया। मेरा बच्चा जैसे ही अमरूद खाने लगा, तभी एक सेवादार ने उसे देख लिया। वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और मेरे मासूम बेटे को इतना जोर का थप्पड़ जड़ दिया कि उसके हाथ से अमरूद गिर गया। मेरा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। इतना ही नहीं, वह सेवादार मुझ पर भी चिल्लाने लगा और बोला, इसे यहां से तुरंत ले जाओ। किसकी इजाजत से इसने अमरूद तोड़ा? मैं बेइज्जती और अपमान का घूंट पीकर अपने रोते हुए बच्चे को लेकर वहां से लौट आई। उस घटना के बाद मैं कई रातें ठीक से सो नहीं पाई। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि आप तो हमें हमेशा समझाते हैं कि सेवा का असली रूप है विनम्रता, दया और प्रेम।
फिर आपके ही एक सेवादार ने मेरे छोटे से मासूम बेटे के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? अगर मुझे या मेरे बच्चे से कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जब सेक्रेटरी साहब ने यह पत्र पढ़कर खत्म किया तो उनकी आंखें शर्म और ग्लानि से झुक गईं। वे समझ ही नहीं पाए कि संगत के सामने नजर कैसे उठाएं। बाबा जी ने उनकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, मुझे ऐसे अमरूद के पेड़ों की कोई जरूरत नहीं है जो मेरी प्यारी संगत के लिए दुख और अपमान का कारण बने। वह पेड़ किस काम के, जिनकी वजह से किसी मासूम बच्चे को अपनी मां के सामने आंसू बहाने पड़े। मैं अपने सेवादारों से उतना ही प्रेम करता हूं जितना अपनी संगत से करता हूं, और सेवा का मतलब गुस्सा दिखाना नहीं, बल्कि दया, नम्रता और प्रेम से भर जाना है। जो सेवा अहंकार और क्रोध के साथ की जाती है वह सेवा नहीं, बल्कि अपने सिर पर और बोझ डालने के समान है। इसी वजह से मैंने निश्चय किया है कि इन पेड़ों को कटवा दिया जाए। सेक्रेटरी साहब यह सब सुनकर अपने आंसू रोक ना सके। उनकी आंखों से धारा बह निकली। उन्होंने तुरंत बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़ दिए और बार बार क्षमा मांगते रहे। उसी क्षण उन्होंने बाबा जी के फैसले में छिपे गहरे प्रेम, करुणा और सच्चाई को पूरे दिल से महसूस कर लिया। उन्होंने बाबा जी को वचन दिया कि आगे से ऐसा कड़वा अनुभव कभी किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। संगत जी, यह बात सही है कि जब लाखों लोग इकट्ठे होते हैं तो सेवा संभालना आसान नहीं होता। भीड़ और हालात कभी कभी सेवादारों को उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक अमरूद तोड़ लेने की वजह से 8 साल के मासूम बच्चे को इतना बड़ा दंड देना ठीक है? क्या यह वही सेवा है जो हमें विनम्रता और प्रेम से करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सेवा में हमें बाबा जी ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि झुकना सीखो, और हम झुकने की बजाय अहंकारी होते जा रहे हैं। ऐसी सेवा करने से अच्छा है हम सेवा न ही करें, क्योंकि जिस सेवा में नम्रता नहीं होगी वह सेवा गुरु की नजर में सिर्फ एक नाटक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी सेवा करके हम अपने ऊपर और ज्यादा बोझ बढ़ाकर बैठ जाते हैं, और बाद में जब हिसाब देना होता है तो गुरु को दोष देने लगते हैं। क्या बाबा जी ने कभी भी हमें ऐसी सेवा सिखाई है जिसमें हम गुस्सा और अहंकार करें? बाबा जी ने तो हमेशा कहा है कि नम्रता के साथ सेवा करनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जो लोग चलते फिरते और काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमरन करते रहते हैं वो ये जरूर सुने। साध संगत जी, जो लोग सुबह उठकर अमृतवेला में उठकर नाम का सिमरन भजन करते हैं, अपने सतगुरु के हुक्म को सर आंखों पर रखकर सुबह सुबह अमृतवेला में उठ जाते हैं और बिन नागा रोजाना उठ जाते हैं और अपना काम एक बैठक में ही निपटा देते हैं, तो भाई उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कौन हो सकता है जो अपने सतगुरु की हुक्म की पालना करते हैं, और जिस समय पूरा संसार सोया होता है और वो उठ जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, उसके बाद ही किसी और काम की तरफ ध्यान करते हैं। पहले अपना जो जरूरी काम है वो करते हैं, जो सत्संगी हैं, जो नामधारी हैं, जिन्हें समझ आ गया है, जिन्हें सतगुरु की समझाई हुई बातें पल्ले पड़ गई हैं, तो वो तो अपना मेन काम, जरूरी काम, नाम के सिमरन भजन को समय देते हैं और इसी को पहले समय देते हैं। तो भाई समझना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा मेन काम है, जरूरी काम है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठकर परमात्मा को खुश करते हैं, अपने सतगुरु को खुश करते हैं, तो भाई ऐसे लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं, ऊंचे भाग वाले होते हैं, और सुबह तो फिर वह सिमरन भजन को समय देते ही हैं, और फिर देख लो वो सारा दिन ही सतगुरु की मौज में व्यतीत करते हैं। वो चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो सारा दिन ही सिमरन में लगे हुए होते हैं। वो अपना काम धंधा करते हुए भी अपना काम करते रहते हैं, और उनके अंतर में नाम का सिमरन चलता रहता है, और वो सारा दिन ही खुश रहते हैं। किसी से कोई वाद विवाद नहीं करते हैं। अगर ऑफिस में या कहीं और काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें कोई कुछ कह दे, क्योंकि अक्सर जहां पर 4 आदमी काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत वाद विवाद तो चलता ही रहता है, पर जो सत्संगी है और सच्चे सत्संगी हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, ऐसे लोग उनको पलटकर जवाब नहीं देते। वो अपने सतगुरु की मौज में जीते हैं। कोई उन्हें कुछ भी कह दे, चाहे कोई बुरा भला कह दे, वो उसे पलटकर जवाब नहीं देते,
और फिर जब वो पलटकर जवाब नहीं देते हैं तो फिर बोलने वाला भी चुप कर जाता है और झगड़ा समाप्त हो जाता है। क्योंकि भाई जो सच्चे सत्संगी है, नामधारी हैं, जो नित्यनेम है, वो जहां भी खड़े हो जाते हैं, जहां भी बैठ जाते हैं, तो वहां का माहौल ही सत्संगी बना देते हैं। क्योंकि उनकी बातों में, उनके लफ्जों में अमृत घुला होता है, जिसे सुनकर लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो लोग नित्यनेम हैं, जो सुबह सिमरन भजन करते हैं और फिर चलते फिरते काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमरन करते हैं, तो वो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो हर समय नाम का सिमरन भजन करके हर समय लाभ लेते हैं। वो अपने कीमती समय को व्यर्थ में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उनको समय के मोल का पता है। क्योंकि जो चाहते हैं, चलते फिरते काम धंधे करते हुए सिमरन करते हैं, तो भाई यह तो उनके लिए एक बोनस की तरह है। नाम संसार में ताते मुक्त न हुए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। अब हमारे में से ही कई लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम वैसे नाम का सिमरन नहीं कर पाते, यानी हम सुबह उठकर सिमरन भजन नहीं कर पाते। हम सुबह उठ नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता। सारा दिन काम करते रहते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए सुबह उठ नहीं पाते हैं। इसलिए हमसे सुबह उठा नहीं जाता है। इसलिए हमें चलते फिरते और अपना काम धंधा करते हुए नाम का सिमरन भजन कर लेते हैं। और यह भाइयों का भी कहना है और बहनों का भी कहना है, तो भाई यह भी ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि इतने समय तक नाम का सिमरन भजन करना है, और इस तरह तो हम ज्यादा समय तक नाम का सिमरन कर लेते हैं, क्योंकि काम करते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं। जैसे कहा गया है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न हुए। तो भाई, संसार में कोई एक नाम थोड़ी है, संसार में बहुत सारे नाम हैं। परमात्मा के कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। मगर ये सभी नाम वर्णात्मक है, ध्वन्यात्मक नहीं है। कहते हैं आदि नाम जो गुप्त है, जो नाम पूरा है, धनात्मक है, तो उसके बारे में कोई विरला ही जानता है। और अब वह गुप्त नाम, धनात्मक नाम हमें मिल गया है, और फिर उस नाम का हम इस तरह से जाप करते हैं जैसे कर रहे हैं। ये बात सही है कि हम वही काम करते हैं जो हमें सरल लगता है। हम काम कर रहे हैं और नाम को जप रहे हैं। तो भाई, यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि मान लो एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर रहा है, और उसको नाम का स्मरण करते हुए उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। उसका ख्याल एक जगह नहीं टिक पाता है, हालांकि वो एक जगह बैठा हुआ है और अपने मन को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, मगर नहीं जोड़ पाता है। अगर वो व्यक्ति ही नहीं सही तरह से सिमरन कर पा रहा, जो कि एक जगह बैठकर नाम का स्मरण कर रहा है, तो फिर भाई, जो चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप रहे हैं, तो उनका ख्याल कैसे टिक पाता होगा? क्या उनका ख्याल नहीं भटकता होगा? क्या उनका मन इधर उधर नहीं दौड़ता होगा? क्या उनका ध्यान एक जगह स्थिर रह पाता होगा? तो नहीं भाई, नहीं। मगर जो व्यक्ति सुबह उठकर पूरे हृदय के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नाम का स्मरण करते हैं, और जिसका ध्यान सद्गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर वही व्यक्ति चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए भी नाम का स्मरण भजन करता है, तो उसका सिमरन सफल हो जाता है। ये समझे उसके लिए बोनस है। मगर जो व्यक्ति करते ही नहीं है, राम नाम सब कोई कहे, नाम ना चीन्हे कोय। अब चाहे राम नाम कह लो, चाहे गुरु नाम कह लो, मगर ये सभी नाम एक ही है। तो भाई, किसको परख है इस नाम की, कौन जानता है? नाम चीन सद्गुरु मिले, नाम कहावे सोए। केवल वही नाम सच्चा है, पूरा है, जो हमें पूर्ण संत सद्गुरु ने दिया है। अगर हम उस नाम को चलते फिरते काम धंधे करते हुए पूरी तवज्जो के साथ नहीं जपते, नाम जपते समय हमारा ध्यान कहीं ना कहीं और ले जाता है, तो फिर भाई, हमें इस तरह से नाम जपने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिक रहा, हमारा ख्याल इधर उधर भटक रहा है, कर तो हम नाम का सिमरन रहे हैं और हमारा मन तो एक जगह ठहरा ही नहीं, अंदर तरह तरह के विचार चल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे आप सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर लो, फिर चाहे चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप लो, कोई फायदा नहीं है। अगर हमें जो सद्गुरु ने नाम दिया है, सच्चा नाम दिया है, उसका हमें फायदा लेना है, उससे हमें लाभ लेना है। फिर चाहे हम सुबह सुबह अमृत वेला में उठकर नाम जपें, फिर चाहे चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए नाम का स्मरण करें। अगर चाहते हैं कि हमारी परमार्थ के मार्ग पर तरक्की हो, तो फिर भाई, हमें इस तरह से नाम का सिमरण करना है कि जिससे हमारा ख्याल
जो इधर उधर भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, तो वो ख्याल नाम के साथ जुड़ जाए, क्योंकि नाम वो अमृत है जिसे अगर हमने एक बार पी लिया तो फिर हमारी आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी। और हमारा मन जो विषयों में आसक्त है, तो फिर वो आसक्ति से अपने आप को निवृत्ति पा लेता है, जैसी माया मन में हो, क्योंकि हमारा मन तो संसार की माया में रमा हुआ है। इसी कारण इस संसार की माया को ही सच समझकर बैठा हुआ है, जैसे परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस और सारी जिंदगी ही इसमें भेद कर देता है। इसीलिए समझा रहे हैं कि जैसी माया मन में हो, हमारा मन जैसे इस माया में रमा हुआ है, तो वैसे ही इस मन को नाम में रमा। फिर अगर ऐसे नाम का सिमरन करते हैं तारामंडल वेद के, तब अमरापुर जाए। इसीलिए भाई, इस तरह से नाम का सिमरन भजन करो कि हमें लाभ हो, हमारा काम बन जाए। हमें सुबह सुबह अमृत वेले में उठ जाना चाहिए, और जब हम सिमरन करें तो वो तसल्ली के साथ करें, श्रद्धा भावना के साथ करें, तवज्जो के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ नाम का सिमरन करें, अपने अंदर से सभी बुरे विचार निकालकर, अपने मन को इस संसार की माया से हटाकर, अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह रखकर सतगुरु के प्रेम में ऐसे अपने आप को जोड़ लें, अपने मन को, अपनी आत्मा को। फिर सारा दिन ही हम उस नाम के साथ जुड़े रहेंगे। सुबह अमृत वेले में नाम का स्मरण करें, और फिर दिन में चलते फिरते नाम का स्मरण करते हैं, तो फिर हमारे लेखे में और इजाफा करता है, और हमारा मन और खुश होता है और पवित्र होता है, और आत्मा और ज्यादा से ज्यादा शब्द को पकड़ती है। सुमिरन सूरत लगाई के अपने मन को सिमरन के साथ जोड़कर, अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर, सुमिरन सूरत लगाई के मुख ते कछु न बोल, अपना मुंह बंद कर लो। जो बाहरी संसार की बेफजूल की बातें हैं, उनकी तरफ से अपने मुख को बंद कर लो। यानी जो हमारी इंद्रियों का मुख है, हमारी जो वासनाओं का मुख है, तो उसे भी शांत करना है, बंद करना है। इसलिए इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जितना गहराई में उतरोगे, ये संत मार्ग है, परमार्थ मार्ग है। जो जितनी ज्यादा गहराई में डुबकी लगाता है, तो उतनी ही ज्यादा रसना की रसाई लेकर ऊपर आता है। सुमिरन सूरत लगाई के सुमिरन इस तरह से करो कि जिससे आत्मा इस तरह से अंदर डूब जाए, जुड़ जाए शब्द के साथ, कि जैसे इस बाहरी मुख से कुछ नहीं बोलना है, और अंदर के मुख से जो मन बकबक करता रहता है, भोग विलास की बातें करता रहता है, शक्तियों की बातें करता रहता है, तब वो भी ना बोले। बाहर के पट के सभी तरह की शक्तियों को बंद करके आंखों को बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया, यानी इन 9 द्वारों को बंद करके बाहर के पट के अंतर के पट खोल। अंदर के जो पट हैं तो वो ऊपर के पट हैं, जहां परमात्मा रहता है, उस ओर चढ़ने की कोशिश करो। तो हमें इस तरह से नाम का सिमरन करना है। अगर इस तरह से नाम का सिमरन करेंगे फिर ही कुछ बनेगा, वैसे कुछ नहीं बनेगा। फिर चाहे कितनी भी माला फिर लो, कितने भी नाम जप लो, फिर चाहे चलते फिरते नाम जप लो, अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिका, हमारा ख्याल ही इधर उधर भटकता रहा, तो फिर भाई चाहे कैसे भी नाम जप लो, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि ये तो केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है, और कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। कबीर मुख सोई भला जहां मुख से नाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुख बाहरी मुख, तो ये मुख नहीं, असली मुख तो वो है जो अंतर का मुख है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जहां हमारा मन इंद्रियों का बोलबाला है। और अगर उसको यदि नाम के बारे में समझ आ जाए, कबीर मुख सो ही भला जहां मुख से नाम, जहां मुख नाम से सो मुख कीने ना। तो भाई वो मुख किस काम का? किसी काम का नहीं है। जो एक पल के लिए भी उस परमात्मा के नाम को नहीं विचारते, तो ऐसे ही लोग हैं जो कि इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो इस तरह से नाम को जपना है। तो भाई जो हम सोचते हैं कि चलते फिरते नाम का सिमरन करेंगे तो हमारा कुछ बनेगा, तो ये भाई उन्हीं के लिए है जो सुबह शाम नाम का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे लोग नाम का सिमरन भजन चलते फिरते करते हैं, तो फिर उनका सिमरन सफल हो जाता है और उन्हें और तरक्की मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह नाम का सिमरन भजन करें, और रात्रि में भी और चलते फिरते भी। जब भी हमें समय मिले तो हम नाम का सिमरन भजन जरूर करें। साध संगत जी, वो जीव आत्माएं, वो व्यक्ति कितने अच्छे हैं, कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम को अपने हृदय में पूरी तरह से बसा रखा है, जिनको केवल हर तरफ उनके सद्गुरु ही सद्गुरु दिखाई देते हैं, जो हर दिन बिन नागा
उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, जो दुनिया का हर एक काम भूल जाते हैं, मगर अपने सतगुरु की भजन बंदगी नाम की भगति नाम की कमाई करना कभी नहीं भूलते हैं। जो रोज अपना काम निपटा लेते हैं वो कितने उच्च कोटि के होते हैं, उनकी बुद्धि कितनी उच्च कोटि की होती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। ऐसी जीव आत्माओं का ही इस मृत्युलोक में आया सफल होता है, जो अपने इस मनुष्य जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसी जीव आत्माएं फिर बार बार इस 84 लाख के बेड़े में नहीं फंसती हैं। वो तो यह संसार रूपी महासागर को पार करके अपने उस धाम सचखंड में सतलोक में पहुंच जाती है। दिल हो मोहब्बत जिनसे रचा जिन मनी होर मुख होर सी कांडे, कच्चा ते इश्क खुदाए रंगी दीदार के विसरे, जिन नाम ते पूरी पार थिए। ये बाबा शेख फरीद जी का शब्द है। इसका विषय अध्यात्मक है। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि आपा जी इस शब्द द्वारा फरमा रहे हैं, जो उस परमात्मा के सच्चे आशिक हैं, जो उस परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं, जो हर समय उस परमात्मा की याद में खोए रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को उस परमात्मा के रंग में रंग लिया है, जो उस परमात्मा को पहचान चुके हैं कि केवल यह परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। उन्हें केवल उस परमात्मा का ही आसरा है। ऐसे संत महात्माओं की शेख फरीद जी महिमा बयान कर रहे हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि ऐसे संत महात्माओं का जन्म सफल हो जाता है, जो अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, जो पूरी तरह से उस परमात्मा के रंग में अपने आप को रंग लेते हैं और फिर उस परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि जो मनुष्य उस परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, तो केवल वही असली मनुष्य हैं। उन्हीं का इस संसार में आना सफल होता है। केवल ऐसे मनुष्य ही अपना जीवन सफल कर लेते हैं। वो इस धरती पर रहकर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिनको इस बात का पता चल जाता है कि हमारा मकसद क्या है, हमें उस परमात्मा ने यहाँ यानी इस मृत्यु लोक में क्यों भेजा है। जिनको इस बात की समझ आ जाती है, जो समझ जाते हैं, जो उस परमात्मा द्वारा भेजे गए पूर्ण संत सतगुरु की खोज करते हैं और फिर खोज करने के बाद उनके हुक्म में रहते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं और दिन रात नाम की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। जो मनुष्य इस संसार की वस्तुओं में, शक्लों, पदार्थों में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाती है दुनिया की शक्लें और पदार्थ और वस्तुएं ये सभी नाशवान हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। वो फिर अपने मन को इन दुनिया की शक्लों और पदार्थों में नहीं भटकने देते हैं। वो अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। मन उनके वश में होता है। वो माया के लिए दिन रात नहीं भटकते फिरते। वो तो जो उनको मिल रहा है उसी से तृप्त हो जाते हैं। उन्हें और किसी भी चीज की आशा नहीं होती है। जो उस परमात्मा को दिल से प्यार करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि केवल वही मनुष्य है, वही असली मनुष्य है, और जो उस परमात्मा के नाम को, उस अकाल पुरख के नाम को, ईश्वर के नाम को भूल चुके हैं, जिनको उस परमात्मा का नाम भूल गया है, उन्हें यही नहीं याद है कि हम करने क्या आए थे और यहाँ कर क्या रहे हैं। हमें परमात्मा ने इस मृत्युलोक में, इस धरती पर भेजा किस लिए है, हमारा असली मकसद क्या है, जो पूरी तरह से भूल जाते हैं। कभी उस परमात्मा को याद ही नहीं करते। अगर थोड़ा सा दुख आ जाता है तो याद कर लेते हैं और फिर बाद में फिर भूल जाते हैं। जो केवल दुख आने पर ही, यहाँ किसी मुसीबत में पड़ने पर ही उस परमात्मा को याद करते हैं, तो ऐसे मनुष्य असली मनुष्य नहीं है। आपा जी फरमा रहे हैं कि ऐसे मनुष्य तो केवल इस धरती पर भार है, बोझ हैं, जिनको उस परमात्मा का नाम भूल गया है। और जिनको उस परमात्मा से दिल से प्यार है, तो वही सच्चे मनुष्य हैं, सच्चे प्रेमी हैं। मगर जिनके दिल के अंदर कुछ और है और वो अपने मुख से कुछ और कहते हैं, दिल में कुछ और ही भरा हुआ है और मुंह पर कुछ और है, तो वो परमात्मा के सच्चे आशिक नहीं है, सच्चे प्रेमी नहीं है। वो कच्चे आशिक हैं, कच्चे प्रेमी हैं। केवल वही मनुष्य उस परमात्मा के दर के फकीर हैं और केवल वही उस परमात्मा के दर से इश्क की खैर मांगते हैं, सच्चा प्रेम चाहते हैं परमात्मा से। जिनको उस परमात्मा ने अपने पर लगा लिया है, उनकी फिर वो परमात्मा पूरी तरह से संभाल करते हैं, क्योंकि फिर वो उस परमात्मा के हो जाते हैं। फिर उनकी देखभाल संभाल परमात्मा करता है, सतगुरु करते हैं।
आप जी फरमा रहे हैं कि उनको जन्म देने वाली मां धन्य है। साध संगत जी, देखो कितनी बड़ाई दी है उन मनुष्यों को जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो नाम की भक्ति करते हैं। आप जी उनकी माता को भी धन्य मानते हैं जिन्होंने ऐसे मनुष्यों को जन्म दिया है जो उस परमात्मा को, उस पालनहार को पहचान जाते हैं, जो उस परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं। उनके पैर चूमने लायक होते हैं। उनके पैर जहां पर पड़ जाते हैं तो वो जगह धन्य हो जाती है। आप जी फरमा रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों को वो परमात्मा अपनी भक्ति की खैर डाल दे, इसलिए वो हर समय उस परमात्मा के नाम से जुड़े हुए हैं, उस परमात्मा की भजन बंदगी में डूबे रहते हैं। इसलिए हर समय मनुष्य को परमात्मा की बंदगी की भक्ति की खैर मांगनी चाहिए ताकि वो हर समय उस परमात्मा की भक्ति में लगा रहे। शेख फरीद जी फरमाते हैं कि परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि हे पालनहार, हे बेअंत, हे परमपिता परमेश्वर। जिन मनुष्यों को इस बात की समझ आ गई है, जिन्होंने यह समझ लिया है कि वो परमात्मा सदा कायम रहने वाला है, केवल वो परमात्मा ही सदा कायम था और कायम रहेगा, तो मैं उनके पैर चूमता हूं। हे परमात्मा, मुझे केवल आप जी का आसरा है और आप ही पापी गुनहगार मनुष्य को बख्शने हारे हैं, और मैं आप जी के आगे यही अरदास करता हूं, यही विनती करता हूं, खैर मांगता हूं कि आप जी मुझे अपनी भक्ति की खैर डाल दें, मुझे अपनी बंदगी बख्श दें, मुझ पर कृपा करें, जो कि मैं सदा आप जी के नाम से जुड़ा रहूं, आपकी भजन बंदगी करता रहूं। आगे आप जी फरमाते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू हर जगह उस परमात्मा को देखना चाहता है, यानी हर किसी में उस परमात्मा को, हर मनुष्य में उस परमात्मा को देखना चाहता है कि तुम्हें हर जगह ही केवल वह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। आगे आपा जी फरमाते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू हर जगह उस परमात्मा को देखना चाहता है, यानी हर किसी में उस परमात्मा को, हर मनुष्य में उस परमात्मा को देखना चाहता है, तुम्हें हर मनुष्य में, हर किसी में, हर जगह ही केवल वह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे, तो तू रास्ते में उगने वाली दबके जैसे बन जा। दबजानी एक प्रकार का घास होता है जिसकी छटाई बनती है, तो उसके जैसा बन जा, जिसके किसी बूटे को तो लोग तोड़ते हैं और किसी बूटे को अपने पैरों के नीचे उतार देते हैं, दबा देते हैं। अगर तू अपना स्वभाव ऐसा सहनशील और नम्रता वाला बना लेगा तो फिर ही तू उस परमात्मा के दरबार में कबूल हो जाएगा, यानी उस परमात्मा के दर पर तुम्हारा मान होगा, सम्मान होगा, तुम्हें उस परमात्मा के दरबार में मान सम्मान मिलेगा। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव ऐसा नम्रता वाला बना लेना चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी से भी द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, हर एक से अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, हर किसी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा की ही संतान हैं। तो भाई, जब हम उस एक परमात्मा के ही संतान हैं तो फिर हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप जी फरमाते हैं कि इंसान को हर समय अपने आप को नीचा ही समझना चाहिए, अपने आप को लोगों के पैरों की धूल समझनी चाहिए। अगर कोई कुछ कह दे, कोई कड़वा बोल भी बोल दे, तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए, वहां से आगे निकल जाना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा सुननी चाहिए। और आप जी फरमाते हैं कि ऐसी जीवात्माएं ही उस परमात्मा के दरबार में कबूल होती हैं, ऐसी जीवात्माओं को ही उस कुल मालिक के दरबार में मान सम्मान मिलता है, ऐसी जीवात्माओं को ही परमात्मा अपने गले से लगा लेते हैं। फरीदा खान नींद खराब न कोए, जीव दया पैर तले मोया। ऊपर हुए आप जी इस शब्द द्वारा फरमा रहे हैं कि माटी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माटी जितनी महान चीज कोई भी नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य जीवित होता है तो यह माटी उसके पैरों के नीचे होती है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब उसे कब्र में दफना दिया जाता है, तो फिर मिट्टी उसके ऊपर होती है। इसलिए निर्माण और गरीब स्वभाव की रीत नहीं है, और ऐसी अवस्था में गुजरने वाला मनुष्य महान होता है। इसलिए अपने आप को नीचा ही समझना चाहिए, क्योंकि फल हमेशा नीचे पेड़ों पर ही लगते हैं और उनका उस परमात्मा के दरबार में बहुत ही मान सम्मान होता है। साध संगत जी, अगर सद्गुरु जी सेवा पर खुश हो गए तो जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। सद्गुरु का मन मने तो पाप कसम अपने साध संगत जी। अगर सद्गुरु हमारी सेवा पर रीझ गए, अगर उनका मन मान गया हमारी सेवा से,
अगर सद्गुरु हमारी सेवा से खुश हो गए तो हमारे जितने भी किए हुए जन्मों जन्मों के पाप हैं तो उनको जलाकर खाक कर देंगे सेवा की दात। साध संगत जी, एक बड़ी ही प्यारी ऐतिहासिक घटना है और यह 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की है। जालंधर शहर का एक बहुत बड़ा पठान था। उसका नाम था खान बहादुर। जालंधर में रहता था। पंजाब में जालंधर उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। फिर वो अपनी बेगम से कहता है कि मियाँ मीर जी के पास चलते हैं। साईं मियाँ मीर जी, अगर आपने इतिहास सुना है तो वह बहुत ही कमाई वाले थे। सूफी फकीर इतनी कमाई वाले थे कि जहांगीर बादशाह भी उनके घर के बाहर बैठा रहता था पूरा पूरा दिन, मगर वो मिलते नहीं थे। बादशाह भी उनसे खौफ खाता था कि मुख से कहीं निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो मियाँ मीर जी जिनसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री हरमिंदर साहब की नींव रखवाई थी। हरमिंदर साहिब जी की नींव मुसलमान से रखवाई थी और यह उपदेश था सारी दुनिया को कि यहाँ पर सब एक समान है। कहने लगे, साईं मियाँ मीर जी के पास चलते हैं। खान बहादुर कह रहा है अपनी बेगम से, और वहां जाकर उनके दर पर सेवा करते हैं। वो सूफी फकीर है, पीर है, बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर वो प्रसन्न हो गए तो हमारे घर में औलाद हो जाएगी। और फिर अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपनी हवेली छोड़कर और चले गए। 1 महीना साईं मियाँ मीर जी के पास सेवा की, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग सेवा करते थे वहां पर। और फिर यह भी लग गए दिन रात सेवा करने में। और फिर जब दिन रात सेवा करने लगे तो फिर 1 महीने के बाद साईं मियाँ मीर जी की नजर में आ गए। और फिर साईं मियाँ मीर जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहने लगे कि खान बहादुर, इतनी सेवा कर रहे हो, मन में कोई तो इच्छा रख कर आए होंगे। हम तेरी सेवा पर प्रसन्न हैं। मांग ले, जो तुझे मांगना है खुदा से तुझे लेकर देते हैं। फिर खान बहादुर ने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि इसी बात का तो वो इंतजार कर रहा था। हाथ जोड़कर कहने लगा कि साईं जी अगर प्रसन्न हुए हो तो घर में औलाद नहीं है, एक बालक दे दो। साईं मियाँ मीर जी ने आंखें बंद कर लीं और फिर 5-7 मिनट के बाद आंखें खोलकर कहने लगे कि खान बहादुर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे पिछले किए हुए कर्म ऐसे हैं कि 1 जन्म की तो बात छोड़, अगले 7 जन्मों तक तेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। और कुछ मांग ले। फिर खान बहादुर का मन उदास हो गया कि उन्होंने भी मना कर दिया। अब कहाँ जाऊं कि कर्मों में ही नहीं है 7 जन्म तक औलाद का सुख। फिर उसकी बेगम बोली कि क्यों ना गुरु रामदास जी का दर है श्री अमृतसर साहिब, वहां माथा टेकते हैं, वहां माथा टेकते हुए जाएं। क्योंकि उस समय सरोवर की सेवा चल रही थी। अभी दरबार बना नहीं था, सरोवर की सेवा चल रही थी। उस समय गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान थे। और फिर जब ये दोनों मियाँ बीवी वहां पहुंचे तो देखा कि सैकड़ों लोग सरोवर में खुदाई कर रहे हैं और सरोवर बड़ा गहरा है और नीचे उतरकर मिट्टी को बाहर फेंके जा रहे हैं। और वहां पर बाबा बुड्ढा जी ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी वहां पर खड़े सेवा करवा रहे हैं। और बाबा बुड्ढा जी संगत को बोल रहे हैं कि जल्दी करो, समय कम है। बाबा जी कह रहे हैं, करो, सेवा जल्दी करो, लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। और फिर खान बहादुर को अपने पास खड़ा देखकर कहने लगे कि भाई जा, नीचे उतर, टोकरे भरकर लेकर आ, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था। नीचे उतरकर टोकरा भरकर बाहर लेकर आना था, बड़ी मेहनत का काम था। फिर खान बहादुर कहने लगा कि अगर मैं ये टोकरा भरकर लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि 1 महीना तो पहले सेवा करके देख ली, खाली आया हूं और यहां पर टोकरे उठाने से क्या होगा। फिर बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, तुझे क्या चाहिए। फिर खान बहादुर बोला कि औलाद चाहिए, घर में औलाद नहीं है। फिर बाबा बुड्ढा जी कहने लगे कि जितने टोकरे उठाकर लाएगा उतनी औलाद हो जाएगी। और फिर उसने जरा भी नहीं सोचा। बड़े कीमती कपड़े पहने हुए थे और छलांग लगा दी अंदर। और फिर बड़ी मेहनत करके 4 टोकरे उठाकर बाहर लेकर आया। एक एक करके फिर बेगम ने सोचा कि यही मौका है। श्रद्धा थी उसे और वो भी उतर गई और एक टोकरा किसी प्रकार उठाकर वो भी बाहर ले आई। 5 टोकरे उठा लिए और 5 टोकरे उठाने के बाद बाबा बुड्ढा जी के पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, आपने वचन किए हैं, अब पूरे तो होंगे ना। फिर बाबा बुड्ढा जी मुस्कुराकर कहने लगे, मेरा काम है बोलना और पूरा करने वाले तो वहां बैठे हैं। इशारा कर दिया गुरु अर्जुन देव जी महाराज की तरफ, कहने लगे, वहां चले जाओ। फिर वो दोनों वहां चले गए और माथा टेका और कहने लगे कि बाहर बाबा बुड्ढा जी ने हमसे कहा है
कि जितने टोकरे उठाओगे तो उतने घर में बालक होंगे, अब हमें 5 चाहिए। फिर घरवाली कहने लगी, नहीं 4 एक लड़की चाहिए। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे, किसने कहा है? फिर कहने लगे कि बाहर ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा जी खड़े हैं, उन्होंने कहा है पूरे तो होंगे ना वचन। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे कि अगर गुरु नानक देव पातशाह अगर कहीं बसते हैं तो बाबा बुड्ढा जी की रसना में इतनी कमाई है उनकी बात 3 काल तक सत्य है। निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हारे घर में 4 बालक और 1 लड़की होगी। और फिर वो बड़े खुश हुए और प्रसन्नता से चले गए। फिर इस बात को कई साल बीत गए। साईं मियां मीर जी लाहौर से जालंधर आए तो खान बहादुर की हवेली में ठहरे और देखा कि 4 बालक और 1 लड़की खेल रही है। फिर पूछने लगे कि किसके बच्चे हैं, और जब साईं मियां मीर जी ने ये पूछा तो उनके हाथ में पानी का गिलास था। पूछा किसके बच्चे हैं, और फिर खान बहादुर ने पूरी घटना सुनाई कि हम आपसे निराश होकर वहां चले गए। और फिर हरमिंदर साहिब जी में बाबा बुड्ढा जी ने वचन किए और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि इनकी रसना में गुरु नानक जी बसते हैं, वचन जरूर पूरे होंगे। और वह वचन पूरे हुए। और फिर साईं मियां मीर जी ने पानी नहीं पिया, गिलास नीचे रख दिया और एकदम कांप गए कि मैंने देखा कि 7 जन्मों तक इसके कर्मों में औलाद नहीं थी, तो ये कैसे हो गया? अगर उनके कहने पर हो गया तो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो खुदा के कोई नूर आए हैं, कोई पैगंबर भेजा है खुदा ने। और फिर साईं मियां मीर जी उसी वक्त अपने सेवादारों को लेकर चल पड़े और हरमिंदर साहब पहुंच गए और पहली बार वहां पहुंचे। और फिर जाकर जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के जब दर्शन किए तो उनके मुखारबिंद से ये वचन निकले कि मैंने सोचा था कि खुदा ने कोई पैगंबर भेजा है और यहां पर तो खुदा खुद बैठा है। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी साईं मियां मीर जी का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। और फिर आखिर में साईं मियां मीर जी ने सवाल पूछा कि मुझे एक बात बताएं कि मैंने देख लिया था कि 7 जन्मों तक उसके कर्मों में बालक नहीं था, फिर आपने 5-5 कैसे दे दिए जब था ही नहीं? फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे कि सेवा की हुई एक तिनका मात्र भी व्यर्थ नहीं जाती, और उन्होंने तो सेवा की महापुरुषों के कहने पर, ब्रह्मज्ञानी के कहने पर और इनकी रसना से निकले हुए वचन गुरु नानक देव जी खाली नहीं करते। और जब उन्होंने रसना से कह दिया कि 5 बालक होंगे तो हमने उसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए। गुरु नानक के खाते में जाकर इसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए, कर्म ही काट दिए। 8वें जन्म के सारे बच्चे इसे इसी जन्म में दे दिए। इसीलिए साध संगत जी अपने सतगुरु पर मान करना चाहिए कि हम उनके शिष्य हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए ये विश्वास रखो, ये मत कहो सतगुरु के पास आए हैं, कहते हैं कि सतगुरु जी ये काम हो जाएगा। विश्वास रखो और कहो कि सतगुरु जी ये काम कर दो, आप ही कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है कि इसमें मेरा भला है तो कर दें। सेवा एक तिलमात्र भी की हुई व्यर्थ नहीं जाती। महापुरुष समझाया करते थे कि एक पौधा ले आओ और पौधे को जमीन में गाड़ दो, उसकी सेवा करो, उसे पानी डालो और वो आम का पेड़ डेच बन गया समझो। और आपको क्या देगा? आम के फल देगा। घर में गाय बकरी ले आओ, उनकी सेवा करो, क्या देंगे? दूध। महापुरुष कहते हैं ये जो जून है, जड़ जून है, पेड़ हमसे पीछे हैं और हम यह भुगत कर यहां पहुंचे हैं। जड़ जो है उसकी सेवा की, उसी ने फल दिया। जानवर पशु की सेवा की, हमसे पीछे हैं, उसी ने फल दिए, दूध दिया। और अगर निरंकार की सेवा करोगे जो सृष्टि का मालिक है तो वो बिना फल के कैसे चली जाएगी? इसलिए सेवा कला से किया करो। महापुरुष वचन करते थे कि जिसकी जो सेवा है तो उसको सेवा मत समझो, उसे दरगाह के ताले की चाबी समझो कि हमारे पास चाबी है। इसी सेवा से जाके वो दरगाह का ताला खुल जाएगा और तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे। इसीलिए इस चाबी को खोना मत, संभाल कर रखना अपनी सेवा को। सेवा कितनी सफल है। जिन सद्गुरु का मन माने 2 प्रकार की सेवा होती है। एक अपनी मर्जी से कि मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। एक होता है दूसरे के अधीन होकर सेवा करता है कि बताओ जहां पर जरूरत है, तो कहते थे कि उसका फल बयान नहीं किया जा सकता है। एक अपनी मर्जी से आदमी सेवा करता है, उसे कहो कि ये कर लो, पर वो कहेगा मैं तो ये नहीं वो करूंगा। फल उसका भी है मगर थोड़ा है,
क्योंकि जब सद्गुरु के दर पर जाओ तो अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दो, सद्गुरु को समर्पित कर दो कि सद्गुरु जी जो सेवा लेनी है ले लो। साध संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। ऐसी ही रूहानी सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।